यहाँ हम आप जितने भी भाई और बहन बैठते हैं चर्चा करने के लिए, और आप हम जो भी बैठे हैं, हम लोगों ने साहब की बातों को सुना है, समझा है, और उनके आदेश पर हम और आप चल भी रहे हैं। और महोत्सव भी संगोष्ठियाँ में हम लोग रहे हैं वर्कर के रूप में, तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और समझा भी है। अब हमारे आपके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदेही मिली। कल तक पिता था तो हम लोग निश्चिंत रहे, छोड़ो ना, है ना, साहब हैं तो संभाल लेंगे ना, क्या टेंशन है। लेकिन अब हमको और आपके बीच साहब ने बहुत बड़ा महादेव का काम हमारे और आपके बीच हमको सौंपा है, क्योंकि वो आध्यात्मिक पिता हैं। उन्होंने हमको और आपको महादेव से जोड़ने का रास्ता भी दिखाया और जोड़ने का संकल्प भी लिया। उन्होंने ही कहा कि मैं शिव का शिष्य बनाता हूँ। इस काम को सही दिशा और सही रूप से चले, ताकि हम और आप सही रूप से समझें। डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। इधर हम आप जो चर्चा कर रहे हैं, जैसे हम लोग भी ग्रुप में शिष्य परिवार में या उपवन के ग्रुप में या और जगह भी चर्चाएं कर, हम आप जो चर्चा कर रहे हैं, जो शुरू के दरमियान हम लोग जो चर्चा करते थे, साहब ने हम लोगों को लेके चलते थे, तो उस समय का काम करने का और अभी का काम करने का तरीका ही चेंज हो गया। पहले जो भी हम आप महादेव काम करते थे, उसमें लगता था कि हाँ सचमुच महादेव काम किए, चलो महादेव की दया से हो गई। लेकिन अभी का जो हम आप काम कर रहे हैं, ये लग रहा है कि हम कर रहे हैं। देखिए, हम आप जितने बैठे हैं यहाँ पर पुराने बैठे हुए हैं, और आज जो भी नया लोगों को हम जोड़ेंगे, जो भी हम नया लोगों को बताएंगे, अगर कल के डेट में अगर वह गड़बड़ियाँ होंगी तो वो दोषी नहीं है, दोषी हम और आप होंगे। क्योंकि हमको आपको बहुत कुछ सोच और समझ के लोगों के दिल में महादेव को उतारना है, क्योंकि हमारे और आचरण से ही सामने वाले व्यक्ति में परिवर्तन आएगा। और महादेव काम में अगर सही रूप से नहीं होगा, सही दिशा से नहीं होगा, तो ये बदनामी हमको और आप पर आएगी, आरोप हम पर आप पर लगेगा। इसलिए हम आप जो भी महादेव काम करें, कहीं भी जाएं, तो महादेव से दया मांग के चले। क्योंकि हमने साहब से जो सीखा है, जब भी साहब कहते थे कि तुम लोग महादेव काम करने जाओ, या दीदी भी कहती थी कि तुम लोग भी जब भी महादेव काम करने निकलो तो महादेव से दया मांग के निकलो, कि महादेव इतनी दया करिए कि जाए तो महादेव काम सचमुच हो जाए। और वहाँ जैसे भी महादेव काम करके जब वापस होते हैं, उस समय भी महादेव से दया मांगिए कि महादेव दया करिए, हमने तो जो दिया था छीटा है, और आपकी दया हो ताकि ये लोग जगे और महादेव काम करें। और ये जो संतुलन बना के चलेंगे, तो आपके आचरण, आपकी बोली, आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, महादेव करते हैं। ये अहंकार पैदा नहीं होगा। अभी जैसे हम ही जाते हैं कहीं कहीं, हम लोग गए थे ना, करके आए ना, ये लोग खाली भाषण देता है, हम लोग ना महादेव काम करते हैं, यानी ये अहंकार पैदा हो रहा है। ये हमसे आपसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सीखा है। पहले जो भी कार्यक्रम होता था, आपको एक छोटा उदाहरण दे के बता रहे हैं, जब शुरू में महादेव काम चल रहा था, तो साहब ने बोले कि मुन्ना जी रांची में संगोष्ठी करिए। तो जितिया के पारण के दिन बंगला स्कूल में एक संगोष्ठी रखा गया था। उस समय बंगला स्कूल में 500 से ऊपर लोग भर गए। लगा क्या काम हो गया, बहुत अच्छा हम लोग काम कर लिए। हम लोग जो भी 10 बार करते हैं काम किए। पहले हम लोग 2 दिन चर्चा करते थे एक दिन में, और उस चर्चा के बाद से ये स्थिति हो गई कि महीना में 3 दिन 4 दिन चर्चा होता था। कभी ये काम, कभी वो काम, कभी ये परेशानी, कभी वो परेशानी। तो जब साहब पटना से रांची आए थे 541 में, उस साइड में बैठे हुए थे, तो हम लोग को बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उस समय रणधीर जी भी थे, प्रमोद जी भी थे, दीदी भी थी। तो हम लोग साहब से डायरेक्ट बोल भी नहीं पाए, दीदी से कहें